हैं जो अपने बच्चों का होंठ कटे और तालु के शुगाफ का ऑपरेशन नहीं करवा सकते तो उनके लिए मुफ्त ऑपरेशन किया जाता है। ये एक ऐसी खबर है कि जिसको शेयर करके आप अजर भी कमा सकते हैं। कोई आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करे वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनूब टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रहीमियर खान में। नाज़रीन, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो यकीनन गरीब और जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके लिए इलाज कराना बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल घड़ी में एक ऐसी खुशखबरी भी है यहाँ पे मेरे पास कि यकीनन जो मुस्तहक लोग हैं जो अपने बच्चों का होंठ कटे और तालु के शुगाफ का ऑपरेशन नहीं करवा सकते तो उनके लिए मुफ्त ऑपरेशन किया जाता है। ये एक ऐसी खबर है कि जिसको शेयर करके आप अजर भी कमा सकते हैं। तो ये कैसे ऑपरेशन मुमकिन होता है, ये सारा प्रोसेस क्या है और यहाँ तक मरीज़ कैसे पहुँच सकता है, ये तमाम तर सिलसिला हम आपको इस इंटरव्यू के ज़रिए बताएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को देखने वाले सीनियर सर्जन डॉक्टर जाम मज़हर साहब। हम उनसे जानेंगे कि ये ख्याल उन्हें कैसे आया और इनसे पेशेंट कैसे रुजू करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप जिस तरह ये कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर दे। तो सर, ये क्या प्रोसेस है, कैसे मतलब कि पेशेंट आपसे रुजू करें कि जो महंगा इलाज नहीं करवा सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई, ये दो बीमारियां हैं, कटा हुआ होंठ और कटा हुआ तालु। ये पैदाइशी बीमारियां हैं। जो ही बच्चा पैदा होता है तो जो इमीडिएट थ्रेट होते हैं ना पेरेंट्स के लिए, तो वो एक तो साइकोलॉजिकल थ्रेट है और एक जो है इनको फीड कराने में जो प्रॉब्लम आता है। डेफिनेटली जो बच्चा पैदा होता है जब पेरेंट्स देखते हैं तो उनके लिए एक साइकोलॉजिकल एक ट्रामा होता है और इमीडिएटली वो परेशान होते हैं। वो लोगों को पहले तो बता नहीं रहे होते कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का बच्चा पैदा हुआ है, छुपा रहे होते हैं। तो शुरू में यही था कि जब मैं यहाँ पे आया तो लोग 20-20 साल के बच्चे भी हमने देखे जो भी अभी तक उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया था। तो एक साइकोलॉजिकल ट्रामा होता है, दूसरा फीडिंग प्रॉब्लम होता है। तो बच्चा जो है ना दूध पी नहीं सकता, जब दूध पीता है तो बाहर निकाल लेता है या सांस की नाली में चला जाता है। तो जो ही ये बच्चे पैदा हों तो इमीडिएटली मेरी उन पेरेंट्स के लिए है कि इसमें कतन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका 100% एक प्लास्टिक सर्जिकल इसका मेथड है, उसमें जिसमें कोई उनके निशान भी ख़त्म हो जाता है। पहली बात तो यह है कि उन पेरेंट्स के लिए खुशखबरी है कि अब इसका इलाज 100% यहाँ पे मुमकिन है और फ्री ऑफ कॉस्ट मुमकिन है। आगे मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊँगा। दूसरा, इमीडिएट आप हमसे रब्ता करें तो हम दूध पिलाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आजकल क्लेफ्ट लिप और पैलेट्स की निपल्स भी अवेलेबल हैं, तो उनके ज़रिए हम दूध पिलाते हैं। हम बच्चे को दूध पिलाने का तरीका बता देते हैं, क्योंकि होंठ का ऑपरेशन होता है 3 महीने की उम्र में और तालु का ऑपरेशन होता है 9 से 10 महीने की उम्र में। उस वक्त तक पेरेंट्स ने सिर्फ यही करना होता है कि उसको दूध पिलाना है ताकि उसका वज़न जो है एक रिक्वायर्ड वज़न है जो कि हमें चाहिए होता है ऑपरेशन के लिए। तो बस पेरेंट्स के लिए यही करना है। बाकी ऑपरेशन होंठ का और तालु का हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एज का भी होता है लिमिट के? जिस तरह एज एक बच्चे की कम है तो वो जाहिर है जल्दी रिकवरी होती है, अगर बड़ा होता जाएगा तो उसमें होता है फिर उनके लिए आगे मसाइल। इसमें कम से कम वेट हमें चाहिए होता है कि कम से कम अगर हम होंठ का ऑपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम 4 किलो का बच्चा हो जाए और 3 महीने उम्र हो। तो दोनों चीज़ें जो है ना पूरी होना ज़रूरी है। और इसी तरह तालु के ऑपरेशन के लिए 9 से 10 महीने उम्र और 8 किलो वज़न हमें कम से कम चाहिए होता है। इंटरनेशनली तो असद भाई ये 10 किलो वज़न होता है, क्योंकि बाहर उनकी डेफिनेटली डाइट भी अच्छी होती है। तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में 10 किलो रिकमेंड करते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में तो कम से कम 8 किलो का बच्चा हो जाए तो तालु का ऑपरेशन करते हैं और 4 किलो का बच्चा हो तो हम होंठ का ऑपरेशन करते हैं। होंठ का ऑपरेशन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ऑपरेट है ये इसका कितना प्रोसेस होता है और दूसरा इसके ऊपर अगर वैसे ये प्राइवेट कराएं इसका तो कितना एक कॉस्ट है इसकी? जी असद भाई, हम ये एक इंटरनेशनल एक NGO है स्माइल ट्रेन, उसके हवाले से उसकी कोऑपरेशन से हम ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारे पास बच्चा आता है सेम डे पे हम उसका ऑपरेशन कर लेते हैं। हमसे पहले वो फ़ोन पे टाइम ले चुका होता है, सेम डे पे ऑपरेशन कर देते हैं। तो हम 24 आवर के बाद हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसमें एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक तमाम मेडिसिन, स्टे, ऑपरेशन, तमाम चार्जेस हम देते हैं। और मैं जब 2006 में यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग गरीब भी हैं, इलिटरेट भी हैं। तो ये बीमारी हमारे अपर पंजाब की निस्बत जनूबी पंजाब में और इंटीरियर सिंध में ये बहुत ज़्यादा है।
तो मैं उस वक्त से भी इस तलाश में था कि कहीं मुझे कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाए तो इसका ऑपरेशन। तो लकीली 2014 में स्माइल ट्रेन के ताउन से मैंने यहाँ पे ये ऑपरेशन शुरू किया। अब तकरीबन 9000 से ज़्यादा ऑपरेशन हम कर चुके हैं और हर महीने हम 3 से 4 कैंप लगाते हैं इंटीरियर सिंध में और जनूबी पंजाब में डेरा गाजी खान तक। तो ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं और उसमें जो हम कैंप लगाते हैं उनको हम हमारी अपनी कन्वेंस भी होती है और उनको हम रात को खाना भी देते हैं यहाँ पे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी किसी भी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं होता यहाँ? जी बिल्कुल कोई एक्सपेंस भी नहीं होता। और हम इवन के जब उनको लेके आते हैं इधर तो हमारी गाड़ी यहाँ पे 2 दिन स्टे करती है और 2 दिन के बाद वही गाड़ी उनको घरों तक छोड़ के भी आती है। तो एक कतन कोई खर्चा नहीं है। कतन। और वैसे अगर ये प्राइवेट वैसे अगर किसी उससे सर्जन से करवाएं तो कितनी कॉस्ट है इसकी? उसमें अगर प्राइवेट ये करवाए जाए तो 1 लाख से 1.5 लाख तक इसका एक ऑपरेशन का एक्सपेंस है। ये तो बहुत बड़ी फेवर है, मतलब कि जिस तरह। जी बिल्कुल, ये बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सपोर्ट है यहाँ पे। जी तो अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि कोई आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करे वो? तो भाई हमारा यहाँ पे 24 आवर ये सर्विस है आरवी के हॉस्पिटल में। यहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है विद न्यूयॉर्क स्माइल ट्रेन जो हमारी एनजीओ है उसके साथ रजिस्टर्ड है। तो राउंड द क्लॉक ये सर्विस यहाँ पे है। किसी भी वक्त बच्चा यहाँ पे आ सकता है। सिर्फ वज़न पूरा होना चाहिए और उम्र पूरी होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी वक्त आ सकता है और ऑपरेशन करवा सकता है। जी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जहाँ 1 से 1.5 लाख तक का एक्सपेंस एक ऑपरेट के ऊपर आता है तो वहाँ ये बिल्कुल मुफ्त, किसी भी किस्म का खर्च नहीं और इवन के खाना तक फ्री मुहैया किया जाता है। यकीनन ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जो महंगा ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। एक और सवाल डॉक्टर साहब के रहीमियर खान में इस वक्त आरवी के हॉस्पिटल में आप बैठ के देख रहे हैं सारी चीज़ें, तो कितने यानी कि आपकी रेंज है, कहाँ से लोग आपसे कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं? सर ये पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से आ सकते हैं। तो ये हम जो कैंपिंग करते हैं, इवन के यहाँ से हैदराबाद तक हमने कैंपिंग की है, इधर से भावलपुर तक और इवन डीजी खान तक। अदरवाइज इसमें कोई एरिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन कि हमारे किसी बाहर के मुल्क से भी यहाँ पे आ सकते हैं तो ऑपरेशन करवा सकते हैं। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अगर कोई ऐसा बच्चा आपको नज़र आता है, कोई ऐसी फैमिली डिज़र्विंग नज़र आती है कि जिसके बच्चे का होंठ कटा है या तालू में शिगाफ है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं और वो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं करवा सकते, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है कि आप उनको रेफ़र करें। यहाँ पे रहीमियर खान में आरवी के हॉस्पिटल में डॉक्टर जाम मज़र साहब इसको देख रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये करके देंगे। तो आप हमारी स्क्रीन पर जो डिटेल है इसको फॉलो करके भी आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना जो पेशेंट है उसका टाइम ले सकते हैं। अपने मेज़बान असद महमूद को दीजिए इजाज़त। देखते रहें जनूब टीवी। अल्लाह निगहबान।